जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 31 जनवरी को, उसका हम आंसर की देख रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन दिया जो सेट आई है, ये जो है ये सेट आई है और आई सेट का हम आंसर की देख रहे हैं। उसने पहला क्वेश्चन दिया था, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्ट क्राइंग सीइंग दैट इज फादर रिस्पॉन्डेड। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप। ओके। सेकंड क्वेश्चन था, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 राइट होगा। एप्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। थर्ड था आपका, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी टीचर डिसाइडेड प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन फॉर्म ऑफ। इसका ऑप्शन नंबर होगा 2, एक्ट्स एज ए स्किलफुल फॉर लर्निंग। हम लोग फटाफट देखेंगे, 10 मिनट में फटाफट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसका आंसर होगा 2, स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। 5 नंबर दिया है आपका, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फासिस दैट। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। ओके। 6 आपका, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्बर थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट डैश स्टेजेस ऑफ मॉरलिटी पोस्ट कन्वेंशनल। उसके बाद आपका लियो वाटगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस कल्चरल टूल। 8 नंबर आपका, इन इस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा। 9 नंबर आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका अमूर्त सोच का विकास। 9 का 1। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा विकास जो है आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 मैंने टिक किया, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है आपका, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है। इसका होगा सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। 12 नंबर है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इसका ऑप्शन दिया है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अधिगम के पक्ष में असफलता। इसका आंसर हमने किया है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। इसका होना चाहिए अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। 13 नंबर आपका, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। 40 नंबर आपका, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2004 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र से शारीरिक दिव्यांगता है, ठीक है, दिव्यांग वर्ड का यूज़ होता है। 15 नंबर आपका, अधिकतम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। 16 आपका, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होना चाहिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, दैट इज अपसारी चिंतन। 17 आपका, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 3 नंबर, सभी के लिए मानकीकृत आंकलन का इस्तेमाल करना चाहिए। 18 नंबर आपका, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा रहा है? तो इसका आंसर होना चाहिए 3 नंबर, डैट इज समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 90 नंबर है आपका, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका आंसर होना चाहिए 2 नंबर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 2 नंबर, समृद्धि का जो असर होता है क्या होता है? कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? दैट इज राइट आंसर में बी 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। देखिए ये जो आपका सीटेट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है 31 जनवरी को, उसका हम लोग आंसर की डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग जो अपना क्वेश्चन निकाल कर मैच कर सकते हैं, उसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके। उसके बाद आपका, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न वैन। ऑप्शन नंबर 1, इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो उसको दिक्कत होती है। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। 25 नंबर, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर होना चाहिए 3 नंबर, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? 26, दैट इज
एबिलिटी टू इम्प्रूवल एबिलिटी इज़ फिक्स्ड। पॉइंट नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग अ टास्क सैना इज टॉकिंग टू हर्षल अबाउट वेज सी कैन प्रोसीड। तो इसका होना चाहिए स्वनियमन, स्वनियमन। उसके बाद कई इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 3 नंबर, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। 30 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस साइकोलॉजी, इंडिविजुअल इंडिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। 4th नंबर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर देखेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज में देखेंगे 1 to 5 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसमें आप मणिपुर मार सकते हैं, वो सही हो सकता है आपका। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल की उत्पादक है? तो इसका 4 नंबर उसका बिहार, और नहीं इसका होना चाहिए 2 नंबर असम एंड उड़ीसा। हमारे देश में संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो सब तो आपको पता ही होगा। 3 नंबर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। ये तो इजी क्वेश्चन आपने बनाया होगा। उसके बाद है आपका पोचमपल्ली वाला जो होगा तेलंगाना हो सकता है, क्योंकि तब इसमें पूछा है कि किस राज्य का ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है, तो तेलंगाना हो सकता है। इसका आंसर आप लोग जो मारे होंगे ठीक ही होगा, अपने हिसाब से मार लीजिए। 66 नंबर में आपका अमला स्पाइनस जैगरी होना चाहिए, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और उसके बाद आपका पूछा जिसमें कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद है 67 नंबर, तो इसका हो जाएगा 66 का हो जाएगा 2 नंबर, आंवला पालक गुड़। 67 में निम्नलिखित में से पक्षियों के वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने सकने योग्य है। तो बाज हो जाएगा, चील हो जाएगा और गिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने डालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इसका आसाम हो जाएगा। 69 है, विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात और पटना कैपिटल। ये तो आप लोग मारे होंगे 3 नंबर, तो सही होगा। नहीं मारे होंगे तो जो आपके हिसाब से होगा वो सही होगा। 70 नंबर होगा, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ होता है? इसको मेंडल साहब ने किया था। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 71 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस एज पर NCF। मेरे नेचुरल रिसोर्सेज, इसका आंसर सही हो सकता है। वैसे आप जो मारे होंगे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका आंसर हो सकता है A, B एंड C ऑप्शन। दैट इज मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो हम लोग सेपरेट ऑल दिस सब्जेक्ट इनटू अ डिफरेंट प्लान। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। 74 नंबर देखेंगे। पुलता पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित 1 या 2 में इसका हो सकता है। 75 में आपका निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के लिए संबंध में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से, देखिए इसमें नेगेटिव ऑप्शन 75 का है, कार्रवाई कर सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसको अलग कर सकते हैं, है ना। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। मतलब वही जो होता है मेल जेंडर फीमेल जेंडर के बीच में जो भेदभाव होता है उसी को लेकर क्वेश्चन है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएंगे तो शायद उससे क्या होगा कि बच्चे मोटिवेट होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हुए देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद है आपका कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टीज एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, 71 का 1 नंबर हो सकता है। मुस्कान ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ। देखिए डीजल को बंद करने को लेकर मुस्कान एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही है, वो बच्चों को कह रही है। तो इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद ये इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करती है। या फिर इसका ऑप्शन आप ये बोलेंगे कि हो सकता है इसका ऑप्शन 3 नंबर में, या आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसका 4 आंसर मुझे लगता है ज़्यादा सटीक है ना। वैसे आप देख लीजिए एक बार। EVS में मानचित्रण कौशल क्या होता है? EVS में हम लोग जो मानचित्र करते हैं क्यों करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। EVS में स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है।
ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस जो होता है वो किस में हेल्प करता है। तो 80 का हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड नेचर ईवीएस हेल्प करता है ईवीएस की एकीकृत सहायक या पाठचर्या के भार को कम करने के लिए। पाठचर्या के भार को, तो इसका 2 नंबर हो सकता है, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों के साक्षरतापूर्वक सीखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस एसेंशियल, लेकिन मुझे क्या ईवीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। 1 नंबर हो सकता है कॉपरेशन नहीं चलेगा, किसी का भी कॉपरेशन करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि आप आंकलन करें, तो आंकलन में सहयोग नहीं होता है। कुछ हज़ार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल-बरौनी के अवलोकन के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सी और डी 2 नंबर। ठीक है, ए, सी और बी नंबर हो सकते हैं, ए, सी और बी नंबर। 83 अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक जैसा गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल है। ठीक है, तो 83 का जो होगा 4 नंबर हो सकता है। नज़दीक स्थान के क्षेत्र भ्रमण पर जाएंगे तो ज़्यादा इंद्रियां काम करेगी। 84 नंबर दिया है इकरा अपने शिक्षार्थियों के ईवीएस में समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो इसका 2 नंबर हो सकता है। दे हेल्प लर्नर टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड होगा, जो बच्चे देखेंगे समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई पत्रिका पढ़ता है, न्यूज़ देखता है, क्यों देखता है, ताकि उनको रियल दुनिया के बारे में पता चल सके। क्वेश्चनिंग एज ए स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इसका आंसर हो सकता है। ओके, 86 नंबर है आपका। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। मिजोरम। तोरांग का अर्थ जंगल मिजोरम आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 87 नंबर है आपका। आपके घर में एक्स पर स्थित तथा वाई विद्यालय पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। 100 मीटर ठीक पश्चिम इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन था ये आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने परंतु बीच में स्थित है, तो इसका 100 मीटर ठीक पश्चिम होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था। ओके, 88 नंबर मैथ। 89 देखेंगे, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। देखिए, मधुमक्खियों के छत्तों में आपको पता है एक रानी होती है, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो मेल होते हैं, तो उसमें जो चौथा ऑप्शन दिया है कि छत में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, कुछ नर मक्खियाँ नहीं होती, बहुत सारी नर मक्खियाँ होती हैं, और जो फीमेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक होती है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत बोला है, तो चौथा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। ठीक है, तो ये आपका जो मिर्चा जो आया था कहाँ से आया था, ये आपको पता है नहीं पता है, अफगानिस्तान में हो सकता है। वैसे आप क्या मारे एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में आपका दिया है कि यह नहीं भूलना चाहिए जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फॉलो में। डायरेक्ट आंसर देखेंगे, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, गुलामी से आज़ादी। ओके, 92 अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। 1 नंबर होगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। 93 गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व्यवहार था। 94 महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक गांधी जी में क्या समानता है, सभी ने मानव कल्याण किया। उसके बाद कौन सा शब्द भिन्न है, इसमें से आपको डिफरेंट छानना था। मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता आपका डिफरेंट है, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, सबके प्रति समान होना चाहिए, तो पता ही आपको। अपना पराया में क्या द्वंद्व है, ठीक है, आपको तो पता होगा अपना पराया में क्या है, द्वंद्व। द्वंद्व समास है, दीर्घों में अंक आता है, तत्पुरुष तो पता ही है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमें अपने समाज, व्यवहार, बुद्धि, वंश, तो उसमें व्यवहार हो जाएगा। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में, जीवन में शांति अपने अंदर घुसा हुआ है, इसलिए यही आंसर होगा। उसके बाद है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया ताकि देश को प्रेम किया जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। 3 नंबर होगा। देश आज रो रहा है, पंक्ति का असहाय है, देश में अशांति का वातावरण है। उसके बाद 102 नंबर है आपका, देश का शासन किया जा सकता है, द्वेष को समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, है ना। उसके बाद पीयूष का विलोम क्या होगा, पीयूष का मतलब तो पता ही है अमृत, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 20। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है, भ्रष्ट प्लस आचार, तो ये हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, देश हित को बुलाकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति का गीत गाकर। तो ये आप बता सकते हैं, बताइए समस्त भेदभाव दूर करके। ओके, आपका नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से, देखिए अब मैं आपको इसका आंसर दिखाते चल जाता हूँ। 107, 108 का क्या होगा। उसके बाद आपका 109 में क्या दिया है, देखिए 110 का 3, 111 में 3, 112 में 1, 113 में 2, 114 में 3, 115 में 3, 116 में 4, 117 का 1, 118 का 1, 119 का 3, 120 का 3। ओके,
उसके बाद है आपका इंग्लिश, बाद में सॉल्व करेंगे संस्कृत वाला। ओके।